का। एक्शन। जब हम पलटन की बात करते हैं तो पलटन सिर्फ एक सीरियल या धारावाहिक नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक पलटन दरअसल फौज में क्या रोल अदा करती है। 8 या 9 साल पहले मैंने सोचा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट मुझे करना है इंडियन आर्मी के ऊपर, जो कि एक लैंडमार्क सीरियल होगा, और उसको देख के आज का यूथ जो कि भाग रहा है आईटी की तरफ, एमबीए की तरफ, तो उस यूथ को इनवाइट करने के लिए, उस यूथ को मोटिवेट करने के लिए मैं एक ऐसा सीरियल बनाऊंगा जिसमें एक ऐसी प्रेरणा मिले उस यूथ को कि जो दोबारा देश के हित में, देश के लिए सोच सके। कि पलटन धारावाहिक की बात करें तो सभी पहलुओं को ये धारावाहिक कवर करता है, जिसमें आपसी रिश्ते, आपसी तनाव, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जज्बात, जो कि हर कहानी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। 1965, 1971, कारगिल, 26/11, ड्यूरिंग वॉर टाइम में हम सोचते हैं कि आर्मी को हम ट्रिब्यूट दें, उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ करने की बात करते हैं, और जैसे ही ये मौके निकल जाते हैं धीरे धीरे हमारे दिमाग से ये फेड आउट हो जाते हैं, आम भारतीय के दिमाग से। उनको ये नहीं लगता कि पीस टाइम में भी ये कितने टफ कंडीशंस में रहकर हमें महफूज रखने के लिए ये बॉर्डर्स पे या शहरों के बीच में रहते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े, जब मौका पड़े, दे आर बैक एट कॉल। तो इन सब चीज़ों में ये पलटन जो है हर एक यूनिट का है, और उसमें तरह तरह के किस्से होते हैं, उनके पर्सनल लाइफ और उनके पलटन के बीच में जो भी अंदर की है, सब चीज़ों को हमने उजागर करने के लिए ये सोचा। और सबसे अहम बात ये थी कि इसको जस्टिस कर पाएँ इस टॉपिक को। इसके लिए हमने जैसे सबसे पहले जब हमने ये सोचा कि स्टोरी और डायरेक्शन के लिए, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका पीछे का ट्रैक इस हिसाब से था कि उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में और इस तरह का बहुत सारा काम किया था। उसको आइडेंटिफाई करके हमने सोचा कि यही शायद हमारे प्रॉपर जस्टिस कर पाएंगे इस टॉपिक के साथ। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि कभी मैं फिल्म्स डिवीज़न में जब डिफेंस फिल्मिंग के लिए फिल्में बनाया करता था तो सोचता था कि ये जो तजर्बा है शायद कभी ज़िंदगी में काम आए। तो जब इस सीरियल के निर्माताओं ने मुझे संपर्क किया तो मुझे लगा कि यस, अब ये वक्त आ गया कि मैं अपने उस तजर्बे को इस सीरियल में ढालूं। और लिखते वक्त उसी चीज़ का मैंने ख्याल रखा, और वही जो फौज के तजर्बे थे उनके साथ काम करने के, वो इस धारावाहिक में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। और मोर ओवर हमने एक जो खास बात पे इस बार ध्यान दिया, भारतीय सेना जो है वो फौज को ये मानते हैं कि पुरुष प्रधान है, लेकिन चूंकि ये महिलाओं के भी बराबर की आजकल भागीदारी है, बहुत सी महिलाएं इसमें आ रही हैं, यूथ को हम चाहते हैं मोटिवेट करने के लिए, इसलिए हमने जो टीम खड़ी करी, हमारी स्पेशली डीओपी जो है वो एक महिला होते हुए एक पुरुष प्रधान सीरियल को करने के लिए बहुत चैलेंजिंग था। उन्होंने बहुत सारा उस पर रिसर्च वर्क किया, किस तरह की हमने इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, ये सब चीज़ों को ऊपर तवज्जो देते हुए बाकी टीम हमारी खड़ी करी गई। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये शो करके, क्योंकि बहुत ही अलग है
जब कॉलेज में एनसीसी में थी तब से वो एनसीसी का जब भी यूनिफॉर्म पहनती थी तो भी बहुत ऐसे गर्व महसूस होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो अभी ये आर्मी बेस शो कर रही हूँ तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ अलग है, कुछ अलग कर रहे हैं। जैसा मुझे लगता था बचपन से कि मैं आर्मी में जाऊँ, कुछ करूँ, तो ये थोड़ा सा आधा % तो भी मैं कम से कम मेरे आर्मी के जो मेरे जवान भाई हैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ, उनको एंटरटेनमेंट हो जाएगा, ऐसे कुछ कर रही हूँ। मुझे खुद को पता चल रहा है कि क्या क्या होता है आर्मी में। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये शो करने में। और सब हमारा जो यूनिट है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ओ भाई ठीक है, तो कितने तू हैं? ये तो इतना बड़ा घर है, खुला छोड़ रखा है, कोई भी तो आ सकता है। जैसे कि आप ये माहौल देख रहे हैं, मिलिट्री का माहौल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। काफ़ी यूनिफॉर्म में बच्चे लोग घूम रहे हैं, आर्मी के बंदे घूम रहे हैं। ये देख रहे हैं आप ग्रीन कलर, ये जो मार्क देख रहे हैं, तो जनरली एक फील आता है कि ये मिलिट्री बेस कैंप है या फौजी सीरियल है। और जनरली जो आपके दिमाग में एक जो सवाल आएगा, जो मेरे जहन में आया था, जो मैंने डायरेक्टर साहब से मैंने क्लियर किया था इसके बारे में, कि जनरली आर्मी बेस जो सीरियल रहती है, फौजी बेस, हल्की सी वो बोरियत की तरफ जाती है। अगर आप ज़्यादा कैम्प दिखाएंगे, ज़्यादा फौजीगिरी, ज़्यादा सैल्यूट दिखाएंगे, जो मेरा डाउट था, तो सर ने मेरा ये डाउट क्लियर किया। मैंने बोला सर क्या आपका तरीका है, जैसे फौजी स्टाइल में दिखाना है क्या? आज देश को, मैं सीरियसली इस बात पे आना चाहता हूँ कि देश के जो एक यंगस्टर हैं वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की एक तरफ बढ़ रहे हैं। आर्मी है, आर्मी में नौजवान हैं, हमारे देश में एक ड्रग्स का पूरा सिलसिला चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन है एजुकेशन को लेकर, पूरे सिस्टम को लेकर, और कहीं ना कहीं जो वो मोह भंग की स्थिति थी, ऐसे में ऐसा सीरियल स्टार्ट होना अपने आप में एक बहुत फास्ट ब्रेकिंग मैं बात मानता हूँ। परीक्षित साहनी की तरफ से दर्शकों को नमस्कार। सीरियल का नाम है पलटन, यानी कि फौज। और आप सब पूछेंगे कि भाई मैं इस उम्र में ये फौजी सीरियल में कैसे आया, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। दरअसल मैं एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर जिसका नाम है धर्मपाल, उसका रोल कर रहा हूँ। मुझे तुमने बताया नहीं कि ब्रिगेडियर साहब आए हुए? हाँ बाबूजी, मैंने आपको बताया था फोन पर। इसका मतलब है कि ख़ास तौर से मुझे ये रोल करने में मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं लॉरेंस स्कूल सनार का हूँ। हमारे ज़माने में वो एक मिलिट्री एकेडमी हुआ करता था। मेरे सारे यार दोस्त आर्मी में जाया करते थे, सिर्फ मैं रह गया। पिताजी ने कहा मत जाओ, मैंने मान ली बात। और हमारा वहाँ पे एक जेसीओ हुआ करता था, एक सूबेदार मेजर हुआ करता था जिसका नाम था जगदीश राम। बड़ी उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग की हमारी और काफ़ी हमसे नाराज़ हुआ करते थे। कभी कभी हम डरा करते थे उससे। दरअसल बैंड बजा देते थे हमारा और कभी कभी तो रूट मार्च पे भेजते थे। ओह, उससे मैं इंस्पायर हुआ, प्रेरित हुआ और मैंने समझा कि ये सबसे बड़ी उनके प्रति मेरी श्रद्धा की व्यक्ति होगी अगर मैं उनको टीवी में के जरिए दर्शाऊं और लोगों को बताऊं कि आर्मी क्या होती है, कैसी ट्रेनिंग होती है, कैसे लोग होते हैं।
मेरे लिए पलटन सीरियल इसलिए भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी लाइफ की शुरुआत डिफेंस बैकग्राउंड से हुई है। मैं खुद एक डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश बन नहीं सका। लेकिन इस लाइन में आने से पहले जो मेरी सबसे पहली शुरुआत थी वो डिफेंस से ही रिलेटेड थी। मेरे लाइफ का पहला प्रोजेक्ट बॉर्डर था, जो कि 1971 वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर बेस्ड थी। जब मिस्टर गांगुली ने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बुलाया और बताया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो कि आफ्टर बॉर्डर अगेन मुझे एक डिफेंस बैकग्राउंड के ऊपर एक शो करने को मिल रहा है। सो I was damn happy, and I landed with this role of Brigadier Thomas. तुम यूनिफॉर्म में हो, मैं यूनिफॉर्म में हूँ। How can you call me Thomas? तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे सर कहोगे, समझ गए? Yes sir. आर्मी ऑफिसर्स के क्या रूल्स होते हैं? वो भी तो मैंने मालूम? Yes sir. कैप्टन ब्रिगेडियर को किस तरह ट्रीट करता है, ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। मेरे इस किरदार में जो सबसे दिलचस्प जो पहलू है वो ये है कि मेरे ज़्यादातर सीन्स परीक्षित जी के साथ हैं, और परीक्षित जी पलटन सीरियल में मुझे एज इट इज़ ट्रेनिंग दे चुके हैं एज ए सूबेदार मेजर, और मैं अभी इस वक्त ब्रिगेडियर हूँ। सो जब भी हम दोनों का आमना सामना होता है तो वी ऑलवेज, खास करके मेरे दिमाग में हमेशा से एक वो रहता है कि कहाँ से यार ये आदमी आ गया इरिटेट करने के लिए, इट्स सो इरिटेटिंग। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो स्टोरी लाइन है उसमें वो हमारे दामाद के दादा हैं। सो रिलेशन के हिसाब से तो मुझे उनकी इज्जत करनी पड़ती है मजबूरी में, लेकिन वो हमारे ट्रेनर भी रह चुके हैं। और एट दिस स्टेज मैं एक सर्विस में ब्रिगेडियर हूँ, ब्रिगेडियर थॉमस हूँ। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग सब सीन्स आते हैं और करने में बहुत मज़ा आता है। अभी अभी हमने एक सीन किया जिसमें वो हमारे पास सुबह सुबह आते हैं, मुझे इरिटेट करते हैं और मैं इरिटेट भी होता हूँ, बट कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ही इज़ माई दामाद्स ग्रैंडफादर, सो आई हैव टू कंट्रोल माई एंगर। अपनी पोजीशन पे वापस जाओ और अपने जवानों से कह दो हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। And then I turned towards the Pulton and I addressed the Pulton. Is it? हाँ, जितने लोग खड़े हैं आसपास। शुरुआत से अगर कहूँ तो जब अचिंत जी पहले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम लोग एक सीरियल बना रहे हैं दूरदर्शन में। मैं थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि काफ़ी समय से मैंने टीवी किया नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि हम लोग दूरदर्शन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अच्छा, बिकॉज दूरदर्शन के लिए अक्सर लोग आते नहीं हैं आजकल प्राइवेट चैनल में, तो मैं थोड़ा सा खुश हुआ कि अच्छा दूरदर्शन के लिए। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग आर्मी बेस्ड एक शो कर रहे हैं, तो मैं और खुश हुआ बिकॉज रोज़ाना एक शो जो आर्मी बेस्ड हो, थ्रू आउट द सीरियल यू सी द आर्मी एंड इट्स रोज़ाना की ज़िंदगी और क्या होता है उनके साथ। फिर उन्होंने कहा कि गुरबीर सर कर रहे हैं डायरेक्ट इसको, और मैं नीम का पेड़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जब मुझे अचिंत जी से 5 मिनट बात की मैंने कॉफ़ी शॉप में, तो मुझे अच्छे लग गए अचिंत सर, और मैंने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये शो करना है। और उसके बाद एक्चुअली इन्होंने बताया कि आप लीड हैं, आप सीईओ जो पलटन, जो मेरी पलटन है आर्मी की जवानों की, उसके लीड, उसके आप सरताज हैं, उसके आप सीईओ कमांडिंग ऑफिसर हैं। तो मैं और खुश नहीं, बहुत खुश हुआ। और अब अचिंत भाई ने कहा कि आप लीड हैं सीरियल के, और साथ में और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स भी हैं। तो मैंने कहा कि बॉस ये तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, और इस तरह से शुरुआत हुई। और गुरबीर जी से अनफॉर्चुनेटली मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि अचिंत भाई से मिला और मैं चला गया कहीं बाहर शूटिंग के लिए, और जब गुरबीर जी आए तो मैं यहाँ नहीं था, तो हम लोग डायरेक्टली शूटिंग वाले ही दिन मिले, पहले दिन। और सब जिस तरह का सेटअप था, जिस तरह इन्होंने पूरा पैराफेरनेलिया बनाया था, मुझे देख के लगा कि कोई फिल्म बन रही है शायद। और पहले दिन मैं थोड़ा आधा घंटा जल्दी आ गया था, तो अचिंत भाई बहुत सरप्राइज हो गया, अरे आप पहुंच गए। तो मैंने देखा वहाँ पर ये जो बाकी अपने जो जवान बने हैं, जो बाकी के ऑफिसर्स हैं, जो कैप्टन हैं, उन सब के साथ ये लोग वर्कशॉप कर रहे थे, किस तरह से सैल्यूट करना, किस तरह से सैल्यूट लेना। कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो आप इम्प्रोवाइज करके कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, इवन आई वॉज अ लिटिल पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। और
पहले ही दिन कुछ एक जज्बा सा जागा, बहुत अच्छा लगा। मतलब आई शुड से वेरी प्राउडली दैट मुझे आज गर्व है कि मैं पलटन का एक हिस्सा हूँ। और हम लोग कुछ अलग, बहुत क्लीशेड, बहुत बोरिंग सा साउंड करता है, लेकिन कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोगों को और बहुत कुछ आर्मी वालों के बारे में मालूम पड़े। और इन सम वे हम लोग इस शो से कुछ लोगों को प्रोत्साहित भी करेंगे कि वो आके इंडियन आर्मी में ज्वाइन करें। और ये सिर्फ वॉर टाइम्स की लाइफ्स के बारे में, वॉर टाइम्स की बातें नहीं है हम लोगों के पलटन में, उनके साथ आर्मी वालों के परिवार, उनकी दोस्ती, उनके दोस्त, बहुत कुछ है जो सब कुछ कवर कर रहे हैं। अपने आप को बहुत खुशनसीब पा रहा हूँ कि मुझे मौका मिला है कैप्टन पीके का कैरेक्टर करने के लिए। पूरा नाम प्रशांत कुमार है। मेरा बहुत मन था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। फैमिली बैकग्राउंड में कुछ लोग आर्मी में थे। मैंने सीडीएस के लिए ट्राई किया था और फिल्म्स बीट भी किया, लेकिन इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। घर वाले भी चाहते थे कि कुछ क्रिएटिव किया जाए, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा योगदान है किसी भी देश में, उसकी संपन्नता में, वहाँ के राष्ट्र का, वहाँ के नागरिकों का और वहाँ की सेना का भी। तो ऑफ स्क्रीन तो नहीं बन पाया ऑफिसर, लेकिन ऑन स्क्रीन मुझे ये मौका मिला है। बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि एक बहुत अच्छा किरदार है, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। मैंने आरडीसी कैंप किया था सन 2000 में, तो एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट ए ग्रेडिंग में मिला। मैंने लगातार 2 साल पूरी तरीके से आर्मी के साथ बिताए और वहाँ जो कुछ सीखा था उसे इम्प्लीमेंट करने का, उसे पेश करने का एक बेहतरीन मौका मुझे मेरी टीम ने दिया। मैं बहुत आभारी हूँ दूरदर्शन का, जिन्होंने हमें एक सुनहरा अवसर दिया है कि हमने जो सीखा है अपने बैकग्राउंड में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने ट्रेनिंग पीरियड में और आर्मी के साथ जो मेरा अनुभव था उसे आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसे देखें एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। हम ये मानते हैं कि दूरदर्शन ने अगर हमें ये चीज़ असाइन करी है, ये सीरियल असाइन किया है, तो हम अपनी पूरी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसको ऐसा सीरियल बनाने के लिए जिससे कि हम मोटिवेट कर पाए यूथ को, अपने देश को और अपने जनता को, और जितने भी हम लोग देखने वाले हैं उसको मोटिवेट कर पाए। ये हमारी कोशिश रहेगी हमेशा। इस समय जो कंट्री में जो हर जगह चल रहा है, जिस तरह से इंडिया के बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेटेड टू चाइना, रिलेटेड टू पाकिस्तान, इस परिप्रेक्ष्य में इस तरह का शो बनना एक बहुत ही अच्छी बात है। हम अपने डिफेंस के बारे में ज़्यादातर लोगों को अवेयर कर सकते हैं इस शो के थ्रू, लोगों को बता सकते हैं कि how important it is in the mainstream of every Indian's life, and that is how this journey will go on in the show. मेरी तरफ से हमारे फौजियों को सलाम। और दरअसल सच पूछो तो हमारी फौज हमारे देश की बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी। तो उनके लिए, उनके नाम पर एक सीरियल बनाना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं इसे बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। पुराने दिन याद आ गए।
और मुझे पूरा यकीन है, मैं जानता हूँ कि आप भी बहुत मज़ा लेंगे और प्रेरित होंगे इंडियन आर्मी फौज। हमें उम्मीद है कि हमारे इस सीरियल से एक सोशल मैसेज जाएगा और हर यूथ को एक मोटिवेट करेगा कि पीस टाइम में भी इनका इतना ही रोल है आर्मी का, क्योंकि ये भारतीय सेना जो है वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो हम चाहते हैं कि ये सीरियल सुपर डुपर हिट जाए। आप लोगों का आशीर्वाद रहे। जय हिंद, जय भारत। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी। आई थिंक इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, हमारे प्रोड्यूसर अचिंत भाई की तरफ से, गुरबीर सर की तरफ से, और हमारे साथ जितने मेरे सहकलाकार हैं जो हम लोग सब पलटन का हिस्सा बने, हम सब की तरफ से मुझे लगता है ये एक ट्रिब्यूट है इंडियन आर्मी, और हम लोग उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी तरह से दर्शाया जाए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। उम्मीद रखता हूँ कि सभी देखने वालों को ये धारावाहिक बहुत पसंद आएगा और हर बच्चे को, हर जवान को, हर बुज़ुर्ग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन की बदौलत हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। हम कहीं उन्हें भूल तो नहीं रहे। तो पलटन एक छोटा सा प्रयास है उन सबको याद करने का, एक सलाम है उनके प्रति। हंसते हंसते देश की जो करते हैं रखवाली, इन जियाले नौजवानों की अदा है निराली। दुश्मन के पल में छक्के छोड़ा दे, सेना की है ये कहानी। देते हैं मिलके जिसको सलामी सारे हिंदुस्तानी। पलटन पलटन हमारी पलटन।